तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे एरेज। एरे पढ़ेंगे हम लोग। इससे पहले कुछ पूछना है किसी को? ओके, चलो ठीक है। हम लोग एरे पढ़ेंगे, ठीक है। एरे। अब एरे क्या होता है? एरे हम लोग यूज करते हैं टू स्टोर मल्टीपल डाटास विद द सेम डेटा टाइप। मतलब एक टाइप का, एक डेटा टाइप का बहुत सारा डाटा अगर हम लोग रखना चाहे तो हम लोग उसको एरे में रख सकते हैं। एरे किस टाइप का होता है? एक बॉक्स टाइप का होता है। कुछ इस तरह से बनाया जाता है एरे को। कुछ इस तरह से फॉर्मेट करते हैं। बॉक्स बॉक्स बना हुआ रहता है। इस टाइप से हम लोग एरे को शो करते हैं, ठीक है। अब एरे में हम लोग क्या करते हैं, ये जो बॉक्स है उसको एक इंडेक्स नंबर असाइन होता है जिसमें हम लोग रखते हैं डाटा, ठीक है। ये सीधा और सिंपल कॉन्सेप्ट है एरे का। ये जो बॉक्स क्या हुआ, ये एक यूनिट हुआ, यूनिट बोलो या फिर एक इंडेक्स बोलो, जिसके अंदर हम लोग सेपरेटली अलग अलग डाटा को रखते हैं। अब देखो एरे से फायदा क्या होता है। लाइक देखो, अगर हम लोग को ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। हम्म, अगर हम लोग को ऐसा कुछ प्रॉब्लम है जिसमें कि हम लोग को मतलब स्टूडेंट का डाटा सेव करना है, ठीक है। स्टूडेंट का डाटा सेव करना है। तो हम लोग स्टूडेंट वन S1 इक्वल्स टू एक डाटा सेव करेंगे। S2 एक करेंगे। S3 करेंगे। मान लो 100 को स्टूडेंट है तो हम लोग 100 का डाटा S1 S2 S3 करके ऐसा सेव करेंगे। जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा हम लोग को प्रॉब्लम आएगा उसमें। मैनुअली करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग को लगेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एरेज का यूज करते हैं। इसमें हम लोग एक ही बार डिक्लेयर करते हैं एक एरे को विद अ डेटा टाइप। एंड हम लोग उसके अंदर नंबर ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं एक ही एरे के अंदर। मतलब कि एक डेटा टाइप के अंदर हम लोग सारा नंबर ऑफ डाटा को स्टोर करेंगे। तुम लोग एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा पहले, हम इसलिए सिंपल तरीके से बता दे रहे हैं। तो एरे क्या होता है, एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर बहुत सारा बॉक्सेस होता है जिसमें हम लोग स्टोर करते हैं डाटा को। ये प्रेजेंटिंग फॉर्म है। तुमको इस टाइप से कोडिंग के थ्रू नहीं करना है, ये बस प्रेजेंट ऐसा होता है, एरे ऐसा दिखता है, ठीक है। इस टाइप का स्टोर होते हुए दिखेगा तुम लोग को। अब एरे का इंडेक्स कैसा होता है? ठीक है। तो ये हो गया इंडेक्स जीरो। एरे जीरो इंडेक्स से शुरू होता है। इंडेक्स मतलब एक तरह से बोला जाए तो इसका नंबर ही बोल लो या फिर पोजीशन बोल लो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं होगा, यहाँ पर 0 1 2 3 4 और 5 होगा। इस टाइप से हम लोग एरे का नंबरिंग करेंगे। कहाँ से शुरू होगा? जीरो इंडेक्स से। इसको इंडेक्स नंबर बोलेंगे। तो जीरो इंडेक्स नंबर शुरू होगा, 5 तक जाएगा। ये हम लोग का एक ऐसा एरे है जिसमें हम लोग कितना नंबर स्टोर कर सकते हैं, कितना चीज स्टोर कर सकते हैं। इस एरे का लेंथ कितना आएगा? तुम लोग एरे तो पढ़ा होगा, सी लैंग्वेज, C++, किसी में भी पढ़ा होगा, लेकिन एरे पढ़ा होगा। इसमें कितना नंबर स्टोर हो सकता है इस बॉक्स के अंदर? तुम लोग काउंट कर लो। 6 स्टोर हो सकता है। क्लियर है? तो इंडेक्स नंबर से हम लोग को +1 कर रहे हो तो 6 मिल रहा है। तो ये चीज याद रखना हमेशा कि इंडेक्स +1 इक्वल्स टू लेंथ। ये बहुत जगह काम आएगा। कहाँ काम आएगा हम बताएंगे। कुछ इस टाइप से काम आएगा, इंडेक्स +1 इक्वल टू लेंथ, ठीक है। क्लियर है? तो इस टाइप से हम लोग एरे डिफाइन करते हैं। अब जावा में कैसे एरे डिफाइन करते हैं वो एक अलग बात है। C++ में हम लोग कैसे करते थे? हम लोग कुछ ऐसा लिखते थे, इंट आई
सी प्लस प्लस या फिर सी पे इस टाइप से कुछ लिखते थे, यहाँ पर कुछ इस टाइप से करते थे। ठीक है, एरे डिफाइन हो जाता था। जावास्क्रिप्ट में भी सिमिलर ही कुछ करते थे, और पाइथन में भी कुछ ऐसे ही कुछ होता था। अब लेकिन जावा जावा में हम लोग को कुछ अलग तरीका होता है एरे डिफाइन करने का। ठीक है, तो हम लोग वो देखेंगे अब। ये सबको बंद कर देते हैं। ठीक है, एक नया जावा क्लास ओपन करते हैं, इसका नाम रखेंगे ARR फॉर एरे। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन दिस इज। ठीक है, तो अब एरे डिफाइन करना है हम लोग का नया टॉपिक है एरे। अब देखो ये एरे हम लोग का वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे मतलब कि हम लोग बस, अच्छा टू डायमेंशनल जब बताएंगे तब वन, एक मिनट, तुम लोग बता ही देते हैं। तुम वैसे तो जानता होगा इस चीज को। ये क्या हुआ, वन डायमेंशनल एरे हुआ। इसमें हम लोग एक ही डायमेंशन में स्टोर कर सकते हैं, 1 2 3 इस टाइप का इंडेक्स के साथ। एक और होता है टू डायमेंशनल एरे, कुछ इस टाइप का, एक मैट्रिक्स के जैसा, इस टाइप का कुछ एरे बॉक्स बनता है। ये हो गया 0 0, 0 1, 0 2, 0 3, कुछ इस टाइप से, 1 0, 2 0, 3 0, कुछ इस टाइप से एरे का बॉक्स बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशनल या फिर 2D एरे। और ये क्या हो गया हम लोग का 1D एरे या फिर वन डायमेंशनल एरे। तो हम लोग अभी किसका बात कर रहे हैं, 1D एरे का। 1D एरे मतलब कि वन डायमेंशनल एरे। तो अब इसको डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है जावा में। देखो एरे के साथ हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं वो चीज समझो पहले। हम लोग एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, एरे में वैल्यू डाल सकते हैं, और एरे का वैल्यू को देख सकते हैं। तीन मेन ऑपरेशन हो सकता है एरे के साथ। क्या क्या हो सकता है, डिक्लेयर करना, असाइन वैल्यू, एंड प्रिंट बोल सकते हो, या फिर शो कर सकते हैं हम लोग उसको एरे को। ठीक है, ये दोनों तीन चीज कर सकते हैं। या फिर एक और वर्ड, रीड कर सकते हैं एरे को। ये तीन चीज कर सकते हैं हम लोग, ये तीन चीज मेजर चीजें जो हम लोग कर सकते हैं एरे के साथ। ठीक है, तो अब डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है जावा में। डिक्लेयर करने के लिए दो टाइप का तरीका होता है जावा में। पहला तरीका, हम लोग को डाटा टाइप लिखना है, एंड स्क्वायर ब्रैकेट, एंड एरे का नाम। लाइक हम लोग नेम के साथ एरे बना रहे हैं, नेम तो अच्छा, नंबर नंबर के साथ बना रहे हैं। ठीक है, तो इंट क्या हुआ, डेटा टाइप हुआ। ये स्क्वायर ब्रैकेट फॉर एरे, कि हम लोग एरे बना रहे हैं, ये शो करता है ये स्क्वायर ब्रैकेट। और ये नंबर क्या है, इस एरे का नाम है। क्लियर है यहाँ पर। इस टाइप से हम लोग एरे को डिक्लेयर करते हैं। अच्छा यहाँ बताओ एरे का नाम क्या है। नंबर है, ठीक है, समझ में आ रहा है मतलब। तो ये इंट हुआ डेटा टाइप, ये स्क्वायर बॉक्स फॉर एरे, बता रहे हैं हम लोग कि एरे बना रहे हैं हम लोग इस डेटा टाइप का। और ये नंबर क्या है, एरे का नाम है। ठीक है, और एक तरीका है एरे बनाने का, कुछ इस टाइप से, इंट नंबर एंड ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस टाइप से लिखो या इस टाइप से लिखो, एरे तुम लोग का बन जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों तरीका है लिखने का। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस टाइप से भी, और ऐसे भी लिख सकते हैं। डेटा टाइप पहले लगाते हैं, वो क्लियर रखना, और जो नाम है एरे का उसको बाद में लगाते हैं। बाकी ये जो स्क्वायर बॉक्स है, इसको यहाँ पर लगाओ या फिर यहाँ लगाओ, तुम्हारा मर्जी है, दोनों में ही रन कर जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा एक बना के देख लेते हैं, इंट, और यहाँ लिख देते हैं ARR। तो हम लोग का एरे बन गया। देखो ये क्या है, एरे। अगर यहाँ दिखा रहा तो, हाँ देखो यहाँ पर एरे लिख रहा है, नहीं लिख रहा, अच्छा हाँ अभी इसको एरे बनाया नहीं है, ठीक, एरे ही है ये, ठीक है। और इसको तुम अगर इस टाइप से भी लिखोगे, इंट
ARR और इस टाइप से, तो भी एक एरे बन रहा है। और ARR 2 हो गया बोल के एरर दे रहा है, ARR 2 करके भी बना रहे हैं तो एरर एरे बन रहा है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसको यहाँ पर कर दो बोल रहा है, बट यहाँ पर भी रन कर जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, रिप्लेस जावा स्टाइल एरे डिक्लेरेशन, जावा स्टाइल कर सकते हो, दोनों ही काम करेगा, लेकिन बस बोल रहा है कि एक कोई एक प्रैक्टिस रखो, इसीलिए इसको बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ कर लो इस बॉक्स को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग दोनों टाइप से करेंगे। नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है, असाइन वैल्यू। अब असाइन वैल्यू करने से पहले एक और काम हो सकता है हम लोग का, हम लोग को हम्म, एक और लिख सकते हैं यहाँ पर को, हाँ, क्रिएटिंग मेमोरी कर सकते हैं, लोकेशन, मेमोरी लोकेशन क्रिएट करना, ये काम भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हम लोग एरे का मेमोरी लोकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। अब मेमोरी लोकेशन का बात मतलब क्या हुआ यहाँ पर, लाइक ये एक एरे है ARR नाम से। ठीक है, इसके अंदर हम लोग कितना क्वांटिटी रखेंगे, कितना लेंथ रहेगा इसका, वो चीज हम लोग को डिक्लेयर करना हो, क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिएटिंग मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो जैसे ही तुम ये चीज डालते हो कि कितना एरे रहेगा, कितना क्वांटिटी होगा इसका, कितना वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगा, तो वैसे ही क्या करता है कि लोकेशन क्रिएट होता है, मेमोरी लोकेशन। ठीक है, अब ये तुम कैसे कर सकते हो, देखो इसका एक और तरीका, मान लो तुमको नम नाम से एक मेमोरी बना, एक एरे बनाना है। ओके, नहीं नहीं नहीं, हाँ, यहाँ पर एरे नाम से हम लोग यहाँ पर क्या किए, इसको डिक्लेयर किए हैं, तो इसी के साथ काम करते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको डिक्लेयर करने से, क्रिएट करने से मेमोरी लोकेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, ARR इक्वल्स टू न्यू इंट, ये हो गया बंद। एंड यहाँ पर हम लोग कितना वैल्यू डालना चाहते हैं वो मेंशन कर देंगे, 5 वैल्यू डालना चाहते हैं उसको हम लोग मेंशन कर दिए। अब क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पर तुम्हारा ARR नाम से एक मेमोरी में जाके लोकेशन अलोकेट हो गया, जिसमें कि हम लोग डाटा रखेंगे। फिर कितना डाटा रख सकते हैं, 5 डाटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग रखेंगे डाटा। अब डाटा कैसे रखना है, अब डाटा रखने का भी दो तरीका है, या तो तुम सीधा रख सकता है, डायरेक्ट डाल सकते हो डाटा, या फिर तुम नंबर वैल्यू के हिसाब से डाल सकते हो कि इंडेक्स 1 में, 0 में ये रखना है, इंडेक्स 2 में अलग अलग भी डाल सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं देखो, एरे 0 के अंदर रखना है मान लो 5, रख दिए। एरे 1 के अंदर रखना है अगर 3, रख दिए। इस टाइप का हम लोग रख सकते हैं। और एक चीज क्या हो सकता है, अगर हमको सारा डाटा एक ही बार में रखना है, तो हम लोग यहीं पर कर सकते हैं वो चीज को। तो देख हम लोग इस पे एक और बनाते हैं, एक और ऐसा बनाते हैं ARR 2, एंड अच्छा, यहाँ पर हम लोग सारा डाटा एक ही बार में डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग डाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग कोई भी नंबर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कितना एरे का लेंथ होगा। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसको अपने आप काउंट करके इसके अंदर डाल देगा, और जितना इसका होगा, मतलब जितना इसमें हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं, उतना ही इसका लेंथ हो जाएगा अपने आप। तो हम लोग को यहाँ पर बताना नहीं पड़ेगा। क्लियर है, लेकिन इस लाइन को अगर तुम कमेंट कर दे रहे हो, तो यहाँ पर तुमको प्रॉब्लम आएगा, बोलेगा कि यहाँ पर तुम एरे को इनिशियलाइज नहीं किए हो। समझ में आया? तो तुमको हर लाइन में इनिशियलाइज करना पड़ेगा यहाँ पर आके, तो वो चीज प्रॉब्लम करेगा, मतलब ये लाइन तो तुमको लिखना ही पड़ेगा इस टाइप से, तो वो चीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब अगर हम इस एरे को कॉल करते चलो एक चीज और, अभी तक हम लोग कोई भी चीज को प्रिंट करने के लिए क्या यूज कर रहे थे, हम लोग किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए जावा में क्या यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, ये चीज। तो अभी तक जितना पढ़े हैं उसके हिसाब से तो हम लोग अगर यहाँ पर ARR डाल देते हैं,
तो ये प्रिंट हो जाना चाहिए हम लोग का एरे, मतलब ये जो एरे है हम लोग डाले वैल्यू 5 और 3, इसको प्रिंट होना चाहिए। या फिर ARR 2 डालते हैं, तो इसमें तो पूरा वैल्यू है नहीं, इसमें पूरा वैल्यू है ना, जिसको डाल देते हैं। तो अभी तक के हिसाब से तो ये प्रिंट होना चाहिए, कोई एरर भी नहीं दे रहा है, होना चाहिए ना प्रिंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। देखो, तो यहाँ पर ये प्रिंट होना चाहिए, लेकिन जैसे इसको हम लोग रन करते हैं, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, कुछ इस टाइप का डाटा प्रिंट हो रहा है। कोई सोच सकते हो ये क्या है? देखो, ये है एरे का मेमोरी लोकेशन। मेमोरी, देखो, एरे का जो नाम होता है, हम लोग जो एरे है उसको जब प्रिंट करते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करता है, अपना लोकेशन को रिटर्न करता है, ना कि अपना वैल्यू को। तो ये चीज बहुत बार पूछता है इंटरव्यू में, तो इसको याद रखना। एरे का नाम को, हाँ, बाकी C++ में या फिर सी में तुम अगर एरे लिखोगे, यहाँ पर प्रिंट करोगे एरे को, तो एरे का पूरा डाटा प्रिंट होगा, वो लोकेशन नहीं रिटर्न करेगा। बट इस पोजीशन पे यहाँ पर लोकेशन रिटर्न करता है। और यहाँ पर मतलब देखो, यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर आई, इसका मतलब होता है इंटीजर, और बाकी इसके बाद का जितना है इसका लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन, यहाँ से यहाँ तक। उससे आगे का यह जो पार्ट है वो है इंटीजर। ठीक है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते हैं। इंस्टीड ऑफ दिस हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग मेथड यूज करेंगे एरे का, जो कि इस एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं। कैसे होता है वो काम, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, एंड फिर हम लोग एरे का नाम array2 डालेंगे यहाँ पर, और फिर हम लोग अगर रन करते हैं तब यहाँ पर एरे का डाटा प्रिंट होगा। क्लियर है? मेथड्स के बारे में बताएंगे सबके बारे में, बट अभी के लिए इतना समझो प्रिंट कैसे करना है, क्योंकि प्रिंटिंग नहीं होगा तो हम लोग को फिर दिक्कत होगा, यहाँ पर प्रिंट होके करके देखना पड़ेगा ना, इसीलिए। समझ में आया यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर क्या किए, ये क्या है, एरे एक लाइब्रेरी है जहाँ का हम लोग मेथड को यूज कर रहे हैं। क्या मेथड है, टू स्ट्रिंग। देखो यहाँ पर जैसे हम एरे डॉट टू स्ट्रिंग लिखे, यहाँ पर एक लाइब्रेरी इंपोर्ट हुआ है, जावा डॉट यूटिल्स डॉट एरेज। तो ये एरेज क्या है, लाइब्रेरी है, उसके अंदर ये टू स्ट्रिंग फंक्शन रखा हुआ है, या फिर मेथड बोलो, मेथड रखा हुआ है, जिसके थ्रू हम लोग इस एरे का वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, किसमें, स्ट्रिंग वैल्यू में। अब स्ट्रिंग वैल्यू में चेंज हो गया तो स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न हो जाएगा हम लोग का, और यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का काम कर सकते हैं। अब मान लो कि यहाँ पर हम लोग एक और लिखते हैं, और इसका वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग ARR, इसका वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं। अब यहाँ देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब देखो लास्ट का 3 वैल्यू 0 आ रहा है, क्योंकि हम लोग लास्ट का 3 वैल्यू असाइन नहीं किए, हम लोग यहाँ पर 5 वैल्यू डिक्लेयर किए हैं कि इस एरे के अंदर 5 वैल्यू रहेगा। बट हम लोग एक और दो दो ही डिक्लेयर असाइन किए यहाँ पर। अब हम लोग एक और असाइन कर देते हैं, इज इक्वल टू 5। यहाँ पे 5 डाल दिया ना, यहाँ पे 6 डाल देते हैं मान लो। तो अब अब क्या होगा देखो, 3 वैल्यू आ रहा है, बाकी दो खाली है, दिख रहा है, क्लियर है? तो इस टाइप से हम लोग एरे को डिक्लेयर करते हैं, मेमोरी एलोकेट करते हैं, और वैल्यू इनपुट करते हैं उसमें। क्लियर है? ये जो पार्ट हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरे इनिशियलाइजेशन विथ वैल्यूज। देखो, इनिशियलाइज करना मतलब क्या हुआ गया हम लोग का, एक तरह से लोकेशन देना, यही इनिशियलाइज मतलब कि ये जो काम हुआ इसको इनिशियलाइज बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इनिशियलाइज भी हो रहा है, डिक्लेयर भी हो रहा है एक ही साथ। तो इस पॉइंट को तुम अगर बोलना चाहो तो इस टाइप से बोल सकते हो, एरे इनिशियलाइज इनिशियलाइजेशन विथ वैल्यूज, वैल्यूज डाल के हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं। ये हो गया इनिशियलाइजेशन, और वैल्यू हम लोग अलग से डाल रहे हैं।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन विथ वैल्यूज हो रहा है, एक ही साथ हो रहा है, एंड जैसा वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं उसी के हिसाब से ये मेमोरी एलोकेट भी कर ले रहा है हम लोग का रन टाइम से पहले, मतलब कि कंपाइलेशन टाइम में ही ये काम हो जा रहा है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? अब देखो, एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर इसलिए रखना सर जरूरी है क्योंकि बाद में जाके डीएसए का जितना क्वेश्चन तुम लोग को मिलेगा सारा एरे से ही बेस्ड होगा ऑलमोस्ट, एरे या फिर स्ट्रिंग, ये दो चीज में डीएसए का क्वेश्चन में आता ही है। अब जावा का क्वेश्चन है तो एरे तुमको समझना ही पड़ेगा, और जावा में अलग टाइप का एरे बनता है, बाकी सारा लैंग्वेज के लिए एरे और इसमें एरे बहुत अलग होता है। बाकी लैंग्वेज में एरे का यूज करने के लिए या फिर मेथड का यूज करने के लिए हम लोगों को कोई अलग से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है लाइब्रेरी, यहाँ पर अलग से इंपोर्ट करना पड़ रहा है जिसका नाम एरेज है, वो लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ रहा है यहाँ पर। उसके बाद उसका मेथड को हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी लैंग्वेज में हम लोग अलग अलग डिक्लेयर करते हैं, अलग अलग वैल्यू नहीं डालते हैं, हम लोग ये काम करते हैं या फिर ये काम करते हैं, लेकिन हम लोग ये डिक्लेयर करना एंड उसका न्यू करके उसका मेमोरी इनिशिएट करना ये काम नहीं करते हैं हम लोग। करते हैं तो अलग सिंटेक्स होता है उसमें, ये नहीं, तो इसमें सब कुछ अलग कर दिया, ऑलमोस्ट बहुत अलग है इसमें। ठीक है, तो इसको अच्छा से देखो और प्रैक्टिस करना एक दो बार, हो जाएगा। तो जावा का जो बेसिक एरे डिफाइन करने का तरीका है वो ये है। बाकी अगर हम लोग देखेंगे जावा में तो देखो, ये हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, क्रिएटिंग मेमोरी लोकेशन हो गया, मेमोरी असाइन कर दी हम लोग, अब प्रिंट करके देख लीजिए, ये चार चीज होता है हम लोग का। और एक चीज है, हम क्या बोले थे कि हम लोग डायरेक्ट एरे को प्रिंट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? ये चीज तो देखा तुम लोग, यहाँ पर क्या हुआ था, प्रिंट किए थे तो मेमोरी लोकेशन आ रहा था, लेकिन हम लोग एरे का वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, इंडेक्स वैल्यू, मतलब इंडेक्स के थ्रू हम लोग वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। कैसे? अगर यहाँ पर हम ऐसा डालते हैं कुछ, तो यहाँ पर हम लोग को वैल्यू प्रिंट होके मिलेगा इसका। देखो आ रहा है वैल्यू प्रिंट होके, एरे के अंदर ए आर आर नाम से जो एरे है उसका जीरो इंडेक्स, मतलब कि पहला इंडेक्स 5 रखे हैं तो 5 प्रिंट हो रहा है यहाँ पर। तो इस टाइप से, मतलब कि सिर्फ अगर ए आर आर लिखते हैं हम लोग इसका नाम, तब यहाँ पर प्रॉब्लम आता है। इसको हटा दोगे तो भी एरर आएगा। हम लोग क्या एरर आ रहा है देखो, वैप करो उसको बोल रहा है टू स्ट्रिंग से, मेरा कि टू स्ट्रिंग यूज करो बोल रहा है यहाँ पर, तो हम लोग टू स्ट्रिंग की जगह ये यूज करेंगे, मतलब कि उसको भी अगर तुम लिख रहे हो तो एरर देगा हम लोग को। क्लियर है? तो जब हम लोग ऑपरेशन करेंगे, मतलब कि लूप में काम करेंगे एरे के साथ, तो हम लोग बेसिकली ये फंक्शनैलिटी का यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग पूरा एरे को प्रिंट नहीं करेंगे, हम लोग उसके अंदर का एक वैल्यू को उठाने वाले हैं, और जहां जहां पूरा एरे को प्रिंट करना पड़ेगा वहां पर हम लोग इस चीज का यूज करेंगे, जिसमें हम लोग टू स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद उसको प्रिंट करेंगे, जिससे कि हम लोग का पूरा वैल्यू यहाँ पर शो हो पाए। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग एरे के साथ थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ा सा ऑपरेशंस करेंगे इसके साथ, लाइक हम लोग लूप्स वगैरह चलाते हैं एरे के साथ। देखो एरे के साथ हम लोग सारा लूप चला सकते हैं, हम लोग के ऊपर है। हम एक बेसिक सा लूप स्ट्रक्चर बता देते हैं, और दो टाइप का लूप इसके लिए हम लोग, एक लूप हो गया एरे में जो हम लोग को मेन देखना है, बाकी सारा तो हम लोग का फोर लूप जैसा होता है, वाइल लूप होता है, सब चलता ही है। बट एक अलग लूप है इसका, जिसको हम लोग फोर ईच लूप बोलते हैं, ठीक है ना? वो बस एरेज के लिए होता है, एरे एंड स्ट्रिंग बोल सकते हो, उस सब के लिए होता है। तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक कमेंट कर देते हैं, इसी में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एरे बनाते हैं पहले नंबर के साथ। ठीक है, इंट नम इक्वल्स टू एरे है, इसमें हम लोग 1 2 5 9 जो भी हम लोग प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी ऐसा प्रिंट कर दिए और डाल दिए हम लोग एरे के अंदर। ये एरे है, नम नाम से इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा इस अपने अंदर, और ये सारा नंबर हम लोग स्टोर कर दिए। ठीक है, और करने के बाद क्या करेंगे हम लोग इसको, हम लोग को चाहिए कि हम लोग इस एरे के अंदर का हर वैल्यू को प्रिंट करें। समझ रहे हो, हम लोग इस एरे के अंदर का सारा वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं। तो अब बताओ क्या क्या हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं,
क्या क्या तरीका हो सकता है एरे के अंदर का सारा वैल्यू को प्रिंट करने का, अलग अलग प्रिंट करना है हमको। एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम लोग अलग अलग सबको प्रिंट करें, मतलब कि नम जीरो, नम वन, इस टाइप से। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा कि अगर हम लोग को एरे कितना लंबा है नहीं पता है, एरे का वैल्यू, और इसमें हम लोग को मैनुअली करना पड़ेगा, तो हम लोग को एरे जितना लंबा है, मतलब कि 100 वैल्यू है एरे के अंदर, तो हम लोग को 100 बार लिखना पड़ेगा इस चीज को। तो इसीलिए ये तो समझ में आ रहा है कि हम लोग को लूप का यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। बिना लूप का हम लोग 100 बार लिख नहीं सकते हैं कोई भी एरे का। अगर 100 लेंथ का है तो 100 बार नहीं लिखेंगे उसको हम लोग, तो वो चीज की वजह से। ठीक है, तो हम लोग लूप का यूज करेंगे। अब फोर लूप का भी यूज कर रहे हैं, तो एक बार के लिए यही प्रॉब्लम आ रहा है हम लोग के पास कि लेंथ के बारे में। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास एक और लूप आता है, फॉर ईच लूप, जो कि बेसिकली पाइथन में होता है फॉर ऑल, लेकिन यहाँ पर हम लोग के पास है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, फोर इस टाइप से लिखते हैं इसमें, और इंट वैल्यू है तो इंट हम लोग डेटा टाइप हुआ। हम लोग एक नया असाइन करते हैं डेटा टाइप, या फिर एक नया वेरिएबल असाइन करते हैं, एन कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि नम का डेटा को रखेगा अपने पास, एंड उसके बाद उसमें हम लोग इसको प्रिंट करेंगे एन। तो अब होगा क्या, ये जो लूप है, ये लूप चलेगा नम में जितना वैल्यूज है उतना लंबा, एंड उस नंबर को एन को स्टोर करते जाएगा एन के अंदर, और उसको प्रिंट करेगा। फिर रिपीट होगा, जब तक नम का लेंथ रहेगा तब तक ये अपने आप रिपीट होगा। तब देखो यहाँ पर क्या हुआ, तुम्हारा समय बचा। तुम अगर फोर लूप यूज करोगे क्या होगा, तुम डालोगे पहले इटरेशन डाल, कितना वैल्यू आगे जाएगा, पहले मिनिमम वैल्यू। अगर हमें फोर लूप यूज करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो फोर डालते हैं, ठीक है, फिर पहले इंटीजर आई डिफाइन करते हैं, ठीक है, फिर आई, नहीं आई इक्वल्स टू जीरो मान लो करते डिफाइन, ठीक है, और आई लेस देन, लेस देन, हाँ, नम डॉट लेंथ करते हैं यहाँ पर, जो कि लेंथ निकालने के लिए इसका, और फिर आई प्लस प्लस करते, उसके बाद यहाँ पर लिखते साउट करके। ये चीज होता है हम लोग का, ठीक है। तो उसी को हम लोग छोटा फॉर्म में आ गया ये चीज। तुम यहाँ पर करता, फिर तुम यहाँ पर क्या करता, नम आई इस टाइप को करते, तो हम लोग को यहाँ प्रिंट होके आता पूरा का पूरा। तो तुम इसको करो चाहे इसको करो, तुम इसको अगर करते हो, इसको कमेंट कर दिया अभी के लिए, इसको हम लोग रन करते हैं, तो भी क्या होगा आउटपुट सेम आ रहा है, 1 2 1 2 9 8, सही सेम आ रहा है पूरा, आखिरी में 5, ठीक है। वही चीज अगर तुम इसको हटा देते हैं, हम लोग कमेंट कर देते हैं और इसको रन करते हैं लाइक दिस, तो क्या आ रहा है आउटपुट, सेम आ रहा है। तो ये एक हम लोग का फायदा के लिए, हम लोग की सहूलियत के लिए बनाया गया है कि हम लोग को इतना लंबा नहीं लिखना पड़े। कोई भी एरे अगर चला रहे हैं तो हम लोग इससे हम लोग का रन हो जाएगा। क्लियर है, तो ये किसको किसको समझ में आया, और ये किसको मतलब समझ में किसको आया, यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम है किसी को, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दो टाइप है हम लोग एरे को रीड करने के लिए यूज कर सकते हैं, कि हम लोग पूरा एरे अगर प्रिंट करना है तो ये दो टाइप से हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे एरे का मेथड्स में, एरे मेथड्स। अब एरे का क्या क्या मेथड है वो देखना है हम लोग। एक मेथड तो अभी हम लोग देखे टू स्ट्रिंग करके। तो पहला मेथड क्या हुआ, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, ये चीज हुआ। क्लियर है, ये क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है एरे टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है।
ये काम हो रहा है यहाँ पर। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली। अब ये एक एरे नाम से, देखो, एरे नाम से एक, एरे नहीं, एरेज नाम से एक लाइब्रेरी बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? देखो यहाँ पर लोकेशन दिया हुआ है, जावा के अंदर, यूटिल्स के अंदर, एरेज नाम से एक फोल्डर, बोलो फोल्डर एक फाइल है, ठीक है ना, एरेज नाम से। इसको तुम अगर देखना चाहो तो ऐसा क्लिक करो, यहाँ पर एरेज डॉट जावा दिख जाएगा तुमको। इसके अंदर एरे का सारा फंक्शन या फिर मेथड को लिखा हुआ है हम लोग के पास। देखो एरे डॉट शॉर्ट लिखा हुआ है, सारा चीज लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर तुम सर्च करना चाहो तो अभी हम लोग क्या यूज किए थे, टू स्ट्रिंग यूज किए थे। टू स्ट्रिंग, देखो यहाँ पे टू स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम लोग यूज करते हैं। तो एरे का मेथड यूज करने के लिए हम लोग एरेज का लाइब्रेरी को पहले इंपोर्ट करेंगे। जो कि अगर तुम इस कुछ आईडी चला रहे हो, लाइक हम लोग इंटेलिजेंट आईडी लगा रहे हैं, चला रहे हैं, तो जैसे हम लोग एरेज का मेथड यूज करने लगते हैं, अपने आप ये इंपोर्ट हो जाता है। लेकिन अगर तुम पाइथन क्या बोलते हैं, जावा का कोड अगर तुम नोटपैड में लिख के रन करने चाह रहे हो, तो तुमको खुद से ये काम करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा खुद से तुमको, ठीक है। ये वाला चीज, तो इसको याद रखना, क्या लिखना होगा, import डॉट जावा डॉट यूटिल डॉट एरेज। बट अगर तुम डायरेक्ट कर रहे हो काम, तो सीधे यही करो कि import जावा डॉट यूटिल्स के बाद यहाँ पर स्टार लगा दो। इससे क्या होता है तुम्हारा, कि जावा यूटिल्स के अंदर जितना भी लाइब्रेरी है, सारा का सारा इंपोर्ट हो जाता है, तुमको बार बार अलग अलग इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये भी एक होता है, ये भी होता है। अगर तुम इसको लिख रहे हो तो ये लिखने की जरूरत नहीं है तुमको, ये अपने आप सारा फाइल को इंपोर्ट कर देगा, ठीक है। स्टार मतलब एक तरह से बोला जाए तो फॉर ऑल। तो जावा यूटिल्स के अंदर जितना भी फाइल है, सारा का सारा इंपोर्ट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। क्लियर है? तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, हाँ, तो जावा एरेस नाम का एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर अलग अलग मेथड्स है एरे का, उसको हम लोग अब पढ़ेंगे। तो पहला मेथड क्या है, टू स्ट्रिंग, जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है एरे को स्ट्रिंग में। तो ये हम लोग देख चुके हैं अभी कैसे काम करता है। नेक्स्ट मेथड है हम लोग का एरेज डॉट शॉर्ट करके। अब ये मेथड क्या करता है, ये शॉर्टिंग करता है, एलिमेंट्स को शॉर्ट करता है असेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो ट्राई करके देखते हैं इसको भी हम लोग। तो लाइक यही एक है, इसको हम लोग कर लेते हैं, इसको यूज करते हैं हम लोग, चलो, ठीक है। तो ये क्या है, नम है एक, इसको हम लोग को शॉर्ट करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरेज डॉट शॉर्ट नम। तो ये हो गया शॉर्ट। एंड उसके बाद हम लोग इसको प्रिंट करना चाहेंगे, प्रिंट कर लेंगे, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग नम, नम, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रिंट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 2 9 8 अलग अलग इधर उधर है। अब इसको जब यहाँ पर प्रिंट होगा तो ये शॉर्ट हो गया, 1 2 4 5 6 8 8 9 3 33 एंड 75। तो ये शॉर्टिंग हो गया हम लोग, शॉर्टिंग वाले समझ में आ रहा है, असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गया ये। क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पर? तो देखो इसका यूज कहाँ कर सकते हो, लाइक जब तुम कोई डाटा बना रहे हो, ठीक है, उसमें तुमको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, लाइक स्टूडेंट का डाटा है, रोल नंबर के हिसाब से सॉर्टिंग करना है तुमको, कि रोल नंबर के हिसाब से इसका नाम बताओ, तो उस हिसाब से तुम कर सकते हो यहाँ पे सॉर्टिंग, ठीक है। तो वो चीज हो सकता है। तो शॉर्टिंग वगैरह का भी हम लोग को बहुत जगह काम आता है डीएसए में, क्योंकि हम लोग के पास अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, तो हम लोग को क्वेश्चन के हिसाब से उसको करना पड़ता है। लाइक हम लोग शॉर्टिंग कहाँ का कर सकते हैं, बाइनरी सर्च का नाम सुने हो? बाइनरी सर्च में हम लोग शॉर्टेड एरे का जरूरत होता है, जो एरे उसमें होना चाहिए वो शॉर्टेड एरे होना चाहिए, या तो डिसेंडिंग से असेंडिंग या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग, कुछ में भी शॉर्टिंग होना चाहिए, छोटा सा बड़ा या फिर बड़ा से छोटा, ठीक है, लेकिन शॉर्टेड एरे होना चाहिए। तो उस पॉइंट पे हम लोग शॉर्टिंग का काम आ सकता है, यहाँ पर कर सकते हैं यूज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के पास जो मेथड है वो है एरेज डॉट फिल। तो ये क्या कर रहा है, शॉर्ट इन
डिंग ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हम लोग के पास, एरेज डॉट फिल, कुछ इस टाइप से मेथड है। ये क्या करता है, फिल एन एरे विथ अ स्पेसिफिक वैल्यू, एरे को स्पेसिफिक वैल्यू फिल करता है। अब इसमें स्पेसिफिक वैल्यू फिल करने का मतलब क्या हुआ, कि अगर हम लोग चाह रहे हैं कि एक एरे बनाए जिसका सारा वैल्यू हम लोग एक ही वैल्यू को सारा में प्रिंट कर डाल दे, लाइक हम लोग एक एरे बनाते हैं अभी, ठीक है। आ, चलिए इसको भी कमेंट करते हैं। नीचे हम लोग एक एरे बनाते हैं, लाइक इंट ARR, एंड यहाँ पर हम लोग न्यू इंट, हम लोग इसमें 5 वैल्यू डालेंगे। ऐसा हमें एक एरे बस डिक्लेयर किए हम लोग, यहाँ पर बस डिफाइन किए हैं, उसका हम लोग मेमोरी लोकेशन दिए, बट हम लोग इसमें वैल्यू ही नहीं डाले हैं अभी तक। अब हमको ये चाहिए कि इसमें सारा वैल्यू हम एक ही डालें, मतलब कि कोई एक वैसा वैल्यू डाले जो सारा में जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, एरेज डॉट फिल, और फिल में हम लोग को पहला डालना होगा एरे का नाम ARR, और सेकेंड में डालना होगा क्या वैल्यू फिल करना है, मान लो कि हम लोग को 100 फिल करना है, तो ये आ गया। एंड उसके बाद हम लोग जब इसको प्रिंट करेंगे तो हम लोग का देखो क्या प्रिंट होके आएगा, सारा वैल्यू 100 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इस एरे का हर इंडेक्स में ये वैल्यू को फिल कर रहे हैं। तो यही काम होता है फिल मेथड का, ये एरे के अंदर वैल्यू को फिल करता है, स्पेसिफिक वैल्यू को, एक ही वैल्यू को पूरा एरे में फिल कर देगा। क्लियर है, ये सब का तुम लोग प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट होगा तुम लोग के लिए, जब भी तुम लोग को ऐसा काम आएगा तुम लोग को इंपॉर्टेंट लगेगा ये सबका। समझ में आया, तो ये एक फंक्शन होता है एरे डॉट फिल का, ठीक है। 4 नंबर, एरेज डॉट कॉपी ऑफ। अब ये कॉपी ऑफ क्या करता है, ये बेसिकली हम लोग को एक एरे का डेटा को किसी और एरे में कॉपी करने में हेल्प करता है। अब ये किस टाइप से कॉपी करेंगे वो देखो, ठीक है। हम लोग एक और एरे बना लेते हैं, तो इंट एरे का नाम रखते हैं, पहला एरे का ओरिजिनल, ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल एरे बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग डाटा डाल रहे हैं 5 6 7, ये वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर, इस एरे के अंदर डाल दिए। अब हम लोग इसको कॉपी करना चाहेंगे दूसरा एरे में, तो मान लो इसका नाम हम लोग कॉपी रख लेते हैं, कॉपीड रख लेते हैं, कॉपीड, ठीक है, कॉपीड एरे। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एरेज डॉट कॉपी ऑफ का यूज करेंगे, एंड इसमें हम लोग क्या करेंगे, जिस एरे से हम लोग को कॉपी करना हो उस एरे का नाम ओरिजिनल, कोमा, कितना इंडेक्स, मतलब नहीं कितना एलिमेंट कॉपी करना है वो चीज डालना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, कितना एलिमेंट कॉपी करना है, 1 2 3 4 5, ये हो गया एलिमेंट। अब बताओ यहाँ पर एलिमेंट कितना है इसमें, इसके अंदर कितना एलिमेंट है, इसके अंदर 7 एलिमेंट है। तो मान लो कि हम लोग को 7 का 7 नहीं, हमको 3 ही एलिमेंट कॉपी करना है, ठीक है। तो हम लोग 3 एलिमेंट कॉपी कर लेंगे। अब अगर हम इस कॉपीड वाला को प्रिंट करें, जैसे दोनों को प्रिंट करते हैं, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, पहले ओरिजिनल को प्रिंट करेंगे और एरेज डॉट टू स्ट्रिंग कॉपीड को प्रिंट करते हैं, ठीक है। दोनों को प्रिंट करके देखते हैं अब क्या क्या वैल्यू आ रहा है इसके अंदर।
देखो पहला वाला में पूरा वैल्यू आया जो जो हम लोग डाले थे, एंड सेकेंड वाला में तीन ही वैल्यू आया। देखो कॉपी हो रहा है, 5 का 5 उतर रहा है, 6 का 6 एंड 9 का 9। अब वही अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू को चेंज करके 5 कर देते हैं, 5 वैल्यू कॉपी करेगा, जो कर रहा है यहाँ तक। तो इस टाइप का हम लोग कॉपी मेथड, कॉपी ऑफ मेथड यूज होता है। हम लोग एक एरे से दूसरा एरे में कॉपी करने के लिए यूज करते हैं इसको। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के पास मेथड जो आएगा वो है हम लोग का कॉपी ऑफ रेंज। अब देखो यहाँ पर क्या दिक्कत हो रहा था हम लोग कॉपी ऑफ में, कि हम लोग बस यहाँ से जितना वैल्यू कॉपी करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको बीच का कुछ वैल्यू कॉपी करना है, यहाँ से यहाँ तक मान लो, या फिर यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है, तो वो काम हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम लोग को एक और मेथड मिला है जिसका नाम है कॉपी ऑफ रेंज। तो यहाँ कॉपी ऑफ हो गया, अरेज डॉट कॉपी ऑफ रेंज, कुछ इस टाइप से लिखते हैं इसको। ये क्या करता है हम लोग का, एक रेंज में कॉपी करने में हेल्प करता है। तुम्हें नाम समझ में आइए क्या होगा कि एक रेंज में कॉपी होता है। चल इसको हम लोग दोनों को रहने देते हैं, ये दोनों एरे जो बनाए थे हम लोग उसको सेम टू सेम रन देते हैं। इसी के ऊपर हम लोग कॉपी ऑफ रेंज का यूज करते हैं। यहाँ से यहाँ तक को हटा देते हैं। अब देखो ओरिजिनल एरे है यहाँ पर। अब हमको क्या चाहिए, हम लोग को एक कॉपी एरे चाहिए जिसके अंदर हम एक रेंज ऑफ वैल्यू सेव करेंगे। जैसे कि मान लो कि 9 से लेके हम यहाँ तक, इस वैल्यू को हम यहाँ से यहाँ तक को इस कॉपीड वैल्यू के अंदर डालने वाले, कॉपीड एरे के अंदर डालने वाले हैं। देखो क्या करना होगा हमको, एरेज डॉट कॉपी ऑफ रेंज, रेंज का यूज करेंगे। अब देखो ये तीन वैल्यू लेता है, तीन पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर जो ओरिजिनल एरे है उसका नाम ले लिया, ओरिजिनल रखे थे हम लोग, ले लिया कॉमा। अब सेकंड क्या होगा हम लोग का, किस इंडेक्स से कॉपी करना है। और थर्ड क्या वैल्यू होगा, कौन सा इंडेक्स तक कॉपी करना है। लाइक हम लोग क्या बोले 9 से 8 को, तो अब बता 9 कौन सा इंडेक्स हुआ। यहाँ पर 9 कौन सा इंडेक्स में है, टू इंडेक्स। कैसे टू इंडेक्स हुआ, जीरो, अच्छा हाँ टू इंडेक्स है, ठीक है, इंडेक्स टू है। तो टू इंडेक्स, और ये हम लोग यहाँ तक कॉपी करना चाहते हैं, ये कौन सा इंडेक्स हो गया, 4 कॉमा 4। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी आ गया हम लोग का इंटेलिजेंट आइडिया की तरफ से कि फ्रॉम, और यहाँ पर टू लिखा हुआ आ गया, तो टू से 4 तक कॉपी करना है। अब इसको हम लोग फिर प्रिंट, अच्छा इसको भी हम लोग कहाँ हटा दी, इसको प्रिंट करना था हम लोग को। इसको भी हम लोग कमेंट हटा देते हैं इस वाला का। ठीक है। अब देखो इसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। देखो पहला वाला में ये आया, अच्छा, देखो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग यहाँ पर 5 लिखेंगे क्योंकि हम लोग इसके बीच का वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहे हैं। 2 से 5 के बीच का रेंज बोल रहे हैं ना, रेंज प्रिंट हो रहा है। तो अब यहाँ पर 5 लिखेंगे तो हम लोग का रेंज प्रिंट होगा, बीच का वैल्यू। देखो यहाँ से यहाँ तक का, तो हम लोग ये जो तीन चीज को प्रिंट करना था उसके लिए हम लोग को यहाँ तक का इंडेक्स देंगे, तब हम लोग इसका बीच का प्रिंट होगा हम लोग का, ये वाला। यहाँ से लेके इससे पहले तक का प्रिंट हो जाएगा, तो वो चीज होगा। ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पर बीच का वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर लिए, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू को। तो ये किसके साथ पॉसिबल हुआ, कॉपी ऑफ रेंज के साथ। तो ये क्या करता है, कॉपी या रेंज ऑफ डाटा, एक रेंज ऑफ एलिमेंट्स या फिर एक रेंज ऑफ डाटा को कॉपी करता है। कॉपी करके क्या करता है, दूसरा एरे में स्टोर करता है। क्लियर है? तो आज एक काम करो, ये सारा एरेज के बारे में पढ़ो एक बार, एरे को देखो, काम करके देखो इसके साथ, यूज करो, जितना मेथड्स है एरे का उसको यूज करके देखो। एंड एक, हाँ सारा मेथड यूज करके एक क्वेश्चन बनाओ, एक कोई भी एक एरे लो, एक एरे बनाओ, उसके साथ सारा मेथड इम्प्लीमेंट करो उसमें, एंड उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेज देना, हम देख लेंगे। ठीक है। हम एक दिन में ज्यादा एरे के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं।
इतना में सही रहेगा तुम लोग के लिए अभी।